अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बराअत कब है? इस सिलसिले में कई लोगों ने सवाल किया मुझसे मालूम क्या कि शब बराअत कब है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसकी खबर दे दी जाए, क्यों ना आपको भी इत्तला कर दिया जाए कि शब बराअत किस दिन है और शब बराअत में हमें क्या करना चाहिए। तो अच्छे से ये बात समझ लें, शब बराअत 2024 में 25 फरवरी बरोज़े इतवार है, यानी आज जुमा है, कल हफ्ता और परसों इतवार है। 25 फरवरी में जो इतवार आ रहा है, इस दिन शबे बरात आने वाली है। इसका वक्त कब से शुरू होता है? तो बरोज़े इतवार जब सूरज गुरूब हो जाएगा, मगरिब का वक्त स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चांद की तारीख लग जाएगी। 14 शाबान और 15वीं शब शुमार होगी। चूंकि चांद की तारीखों में पहले रात आती है, उसके बाद दिन आता है, यानी चांद की तारीख मगरिब के बाद से शुरू हो जाती है। तो 15वीं शब है, जिसको शाबान का निस्फ रात भी करार दिया जाता है। इसलिए इतवार का दिन गुजरने के बाद जो रात आने वाली है, उस रात को शब बरात कहा जाता है। उस रात के अंदर किस तरह इबादत करनी चाहिए, चूंकि बहुत सारे आपको वज़ाइफ मिलेंगे, बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे तरीके आपको इबादत करने के बताए जाएंगे। इस बात को अच्छे से ज़हन नशीन फरमा लें कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के अलावा जितने भी तरीके आपको मिलेंगे, या सहाबा के तरीके के अलावा जितने भी तरीके मिलेंगे, वो सारे के सारे गलत तरीके हैं। नबी अलैहिस्सलाम से इस मौके के ऊपर क्या कुछ जिक्र मरवी है, उसको आप समझ लीजिए। इस सिलसिले में कोई भी ऐसा खास अमल नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है कि जनाब इसी अमल को करना लाजिम और जरूरी है। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो उस रात खूब नफिल पढ़े। आपकी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो अपनी नमाजों की कज़ा करें। आपकी नमाजें पहले से छूटी हुई हैं, उसको अदा करने की कोशिश करें। आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप नफिल नमाज उसमें पढ़ें। आप नफिल नहीं पढ़ना चाहते, कुरान की तिलावत करना चाहते हैं तो कुरान करीम की तिलावत करें। आप कोई तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, आप तस्बीह पढ़ें। आप जो भी जिक्र करना चाहते हैं, आप शब बरात में जिक्र कर सकते हैं। कोई खास जिक्र नबी अलैहिस्सलाम से इस रात में मरवी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे जिक्र चल रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के नमाजें चल रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम से इस तरह के नमाजें साबित नहीं है। बाज़ लोग सूरतुल फातिहा और उसके साथ कोई सूरत मिला लेते हैं और कहते हैं कि उस सूरत को इतनी मरतबा पढ़ो ये काम होगा, ऐसा करो ये होगा, इतनी रकत पढ़ो, इस सूरत को एक रकत में इतनी बार पढ़ो। ये सारे के सारे फजूल वाक़ियात और आमाल और वजीफे हैं, और नबी अलैहिस्सलाम से इस तरह का कोई वज़ाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी नहीं है। इसलिए आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने में 100% कामयाबी है। और आपके तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो याद रखें, गैरों के तरीके में 100% नाकामी है। चूंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अंदर कामयाबी बताई है। अल्लाह के नबी के तरीके के अलावा अगर जिंदगी गुजारोगे तो याद रखो नाकामी मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम से जो जिक्र और अज़कार इस रात में मरवी है, आप उनको पढ़ने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा उन अज़कार को करने की कोशिश करें, और दूसरे कि इसमें इबादत ज्यादा से ज्यादा करें। हम लोग क्या करते हैं कि इशा की नमाज पढ़ ले दे कर उसके बाद में फिर बाइकों पे घूमते, खासतौर पर नौजवान तबका हमारा मोबाइलों पर लगे पड़े हैं, फिल्में देख रहे हैं या गाने देख रहे हैं। वो उनका मकसद ये होता है कि रात गुजारनी है हमें जाग करके। तो रात में जागना इबादत नहीं है, रात में जाग करके अल्लाह की इबादत करना ये इबादत अमल है। ठीक है, बाइकों में बाद लड़के घूमते हुए मिलेंगे आपको, 3-3 4-4 बैठ रहे हैं, तो इस तरह ना करें। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करें, और अगर इबादत नहीं कर सकते तो इशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद फजर की नमाज जमात से पढ़ें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा ऐसा करता है, इशा भी जमात से पढ़े, फजर की नमाज भी जमात से पढ़े, अल्लाह इसको पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाते हैं। वीडियो को शेयर करें, इस्लामी भाइयों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।